पाकिस्तान में आजकल एक नया केस पूरे सोशल मीडिया पर आग लगा चुका है। अनमोल उर्फ पिंकी, एक ऐसा नाम जो अचानक से हर तरफ गर्दिश कर रहा है। कहा यह जा रहा है कि उन्हें बाकायदा मजबूर किया जा रहा है ताकि वो कुछ खास सियासी शख्सियत के नाम लें। लेकिन क्या इस वाक़े में वाकई कोई सच्चाई है? आज के इस एक्सप्लेनर में हम इंटरनेट के शोर को एक तरफ रखकर सिर्फ हक़ाइक़ पर बात करेंगे कि आखिर इस तूफान की असल हकीकत क्या है। तो चलें सीधा इस मामले की गहराई में चलते हैं। क्या ये हैरानकुन दावे और वायरल खबरें वाकई सच हैं या फिर ये सब महज एक और पॉलिटिकल ड्रामा है? देखें, जब भी कोई ऐसा केस सामने आता है जहां क्राइम और सियासत आपस में मिल जाएं, तो सच ढूंढना काफ़ी मुश्किल हो जाता है। हमारा मकसद बस ये है कि हम इस पूरे मामले का बिल्कुल गैर जानिबदाराना जायजा लें। इस सब का आगाज़ होता है एक ब्रेकिंग न्यूज़ से, एक ऐसा अदालती बयान जिसने अचानक मुल्क की सियासत में हलचल मचा दी। मतलब एक आम सी खबर जो शायद क्राइम रिपोर्ट्स तक ही महदूद रहती, उसने चंद ही लम्हों में पाकिस्तान के सियासी मंजरनामे को हिलाकर रख दिया। यहीं से जुर्म और सियासत के दरमियान की लकीर बिल्कुल धुंधली होना शुरू हो गई और ये केस एक कौमी बहस बन गया। गिरफ्तारी के हकायक। तो आइए अब सोशल मीडिया के शोर से थोड़ा हटकर उन बातों पर तवज्जो देते हैं जो बाकायदा सरकारी तौर पर रिपोर्ट की गई हैं। अगर हम हुक्काम के ऑफिशियल दावों की बात करें तो रिपोर्ट्स बताती हैं कि अनमोल उर्फ पिंकी को कराची में एक मुबैना मंशियात केस में गिरफ्तार किया गया। पुलिस का दावा है कि ये कोई आम सी गिरफ्तारी नहीं थी, बल्कि वो एक बाकायदा और मुनज़्ज़म नेटवर्क का हिस्सा थीं। और सिर्फ यही नहीं, हुक्काम के मुताबिक उनके कब्जे से ड्रग्स और असला भी बरामद हुआ है। ये तो वो बुनियादी हक़ाइक़ और इब्तिदाई इल्ज़ामात हैं जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई। अदालत में लगाए गए इल्ज़ामात। अब ये वो टर्निंग पॉइंट है जहां से ये केस मुकम्मल तौर पर बदल गया और इंटरनेट पर वायरल होना शुरू हुआ। अब यहाँ जो चीज़ वाकई दिलचस्प है ना, वो ये बराह रास्त बयान है जिसने सबकी तवज्जो अपनी तरफ खींच ली। अदालत में पेशी के दौरान अनमोल पिंकी ने ये बहुत ही संगीन इल्ज़ाम लगाया। उनके अल्फाज कुछ यूं थे कि मुझे सियासी लोगों के नाम लेने पर मजबूर किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि बनी गाला से मुताल्लिक लोगों के नाम लो। बस इस एक जुमले में बनी गाला का जो जिक्र आया ना, वो एक ऐसी चिंगारी थी जिसने इस केस को एक आम अदालती कार्रवाई से निकालकर सीधा सियासत के मरकज़ में ला खड़ा किया। लेकिन यहाँ एक बात जहन में रखना इंतहाई ज़रूरी है। ये सिर्फ और सिर्फ मुल्ज़िमा के अपने दावे हैं। अभी तक किसी भी आज़ाद ज़राए से इन इल्ज़ामात की तस्दीक बिल्कुल नहीं हुई है। और जाहिर है, एक मुतवाज़िन तज़्किये के लिए जब तक ठोस सबूत सामने ना आ जाएं, हमें इन बातों को महज गैर मुसद्दिका इल्ज़ामात के तौर पर ही देखना चाहिए। सोशल मीडिया की तकसीम। चलें देखते हैं कि इस एक गैर मुसद्दिका बयान ने कैसे आवाम को दो बिल्कुल मुख्तलिफ हिस्सों में बांट दिया। अगर हम लोगों के रिएक्शंस को देखें तो इस केस ने इंटरनेट पर सबकी राय को बिल्कुल तकसीम कर दिया है। एक तरफ लोगों का मानना है कि भाई ये एक बाकायदा सियासी इंजीनियरिंग हो रही है जहाँ केसेस को इस्तेमाल करके सियासी मकासद हासिल किए जा रहे हैं, जबकि दूसरी तरफ बहुत से लोग ऐसे भी हैं जिनका कहना है कि नहीं, ये महज एक मुजरिम की तरफ से आवाम की हमदर्दी और अटेंशन हासिल करने की एक चाल है। ये दोनों ही ज़ाविये इस वक्त आवाम में काफ़ी डिस्कस हो रहे हैं। और यकीन करें, इस बहस का दायरा कुछ छोटा मोटा नहीं है। एक्स यानी ट्विटर, टिकटॉक, यूट्यूब और फेसबुक, इन तमाम बड़ी प्लेटफॉर्म्स पर लाखों लोग इस केस पर अपने अपने दलाइल दे रहे हैं। हर गुजरते मिनट के साथ नई वीडियोज़, थ्रेड्स और कॉमेंट्स आ रहे हैं जो साफ बताता है कि आवाम इस तरह के हसास सियासी केसेस में कितनी ज़्यादा दिलचस्पी रखते हैं। वैसे इस वायरल ट्रेंड का एक और अहम पहलू भी है। चूंकि इस बयान में बनी गाला का जिक्र आया तो सोशल मीडिया पर फौरन ही इमरान खान का नाम ट्रेंड होने लगा। लेकिन यहाँ हमें हक़ाइक़ और अफवाहों के दरमियान फ़र्क करना होगा। सच्ची बात यह है कि इस केस में अभी तक किसी भी अदालत ने इमरान खान या किसी भी दूसरी सियासी शख्सियत के खिलाफ कोई फैसला नहीं दिया है। सियासी वाबस्तगी की बुनियाद पर बनने वाले ट्रेंड्स और अदालती हक़ाइक़, ये दोनों बिल्कुल मुख्तलिफ चीज़ें हैं। बड़ी तस्वीर। तो सबसे अहम नुक्ता अब यह है कि हम इस मखसूस केस की तफसीलात से थोड़ा सा पीछे हटें और पूरे सिस्टम और इन ट्रेंड्स का एक बड़ा जायजा लें। आखिर क्या वजह है कि पाकिस्तान में हर बड़ा केस घूम फिर कर बिलाखिर सियासत से ही जुड़ जाता है? ये सवाल वाकई हमें सोचने पर मजबूर करता है। क्या ये सिर्फ इत्तफाकात हैं या फिर हमारे सिस्टम में कोई ऐसी गहरी खामी मौजूद है जहां जुराइम और सियासत को अलग रखना तकरीबन नामुमकिन हो चुका है? अब अनमोल पिंकी का केस सच है या कोई सियासी ड्रामा, इसका फैसला तो वक्त और अदालतें ही करेंगी। लेकिन ये केस हमारे माशरे की उस सोच की अक्कासी ज़रूर करता है जहां कोई भी खबर सियासत से बच नहीं सकती। तो इस बारे में आपकी क्या राय है? ये हम सबके लिए एक लम्हे फ़िक्रिया है।